सरकारी कार्य करने के दौरान पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु उपरांत दिए गए आश्वासन के 18 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिला नियोजन। मुआवजा, आवास एवं जमीन की दर दर की ठोकर खाने को हुए मजबूर पिता। तोपचांची प्रखंड मदेरी पंचायत के गणेशपुर निवासी रामेश्वर मोहली का आप बीती कहानी, उन्हीं की जुबानी। रामेश्वर मोहली ने कहा कि मेरे पुत्र तुलसी मोहली हरिहरपुर थाना में वाहन चालक के रूप में कार्य किया करते थे। 2005 में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत संबंधित अधिकारियों ने गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती, इंदिरा आवास आवंटन एवं पारिवारिक लाभ की राशि देने का आश्वासन दिया था, जिसमें केवल दाह संस्कार के लिए 10,000 का भुगतान किया गया था। लेकिन अभी तक 18 साल बीत जाने के बाद भी अन्य आश्वासन कोरा कागज ही साबित हुआ। 2005 से लगातार प्रयासरत रहने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं मिला। आश्वासन की घूंट पीकर अंधकार में रखकर मूर्ख बनाया जा रहा है। युवा पुत्र के मृत्यु उपरांत वियोग में जीवन मरण समान हो गया है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं तोपचांची प्रखंड के मदेरी पंचायत के गणेशपुर में हूँ और उसी में कुछ दिन पहले आप लोग प्रभात खबर में देखे होंगे कि रामेश्वर मोहली की आप बीती कहानी मैं अभी बताने वाला हूं। चलता हूं उसका घर, मैं दिखाता हूं क्या है रामेश्वर मोहली का आप बीती घटना। आप ये देख सकते हैं, ये है रामेश्वर मोहली का घर। मैं रामेश्वर मोहली के घर आ चुका हूं। ये देख सकते हैं, रामेश्वर मोहली समाज से आते हैं, आदिवासी हैं और इन लोग का मुख्य खेती बांस की बुनाई होता है। और मैं आपको बता दूं, 18 साल पहले इसका एक लड़का था तुलसी मोहली, और तुलसी मोहली हरिहरपुर थाना के बड़ा बाबू के गाड़ी चलाया करते थे, पेट्रोलिंग गाड़ी। और उसी पेट्रोलिंग गाड़ी के दरमियान, पेट्रोलिंग करने के दरमियान उसका मौत हो जाता है। लेकिन अभी तक इसको मात्र 10,000 रुपया मिला है। और ना ही मैं इसी से जानने का प्रयास करता हूँ की नाम भेला तो रामेश्वर मोहली की घटना 18 साल पहले तो बता रहा कि 18 साल पहले हमार तुलसी मोहली जे हो डेट कर गया। कैसे डेट करल? गुम थाना के बड़ा बाबू गाड़ी चला था वहाँ कर, और वही हुए कर जा करके मैंने पेट्रोलिंग में ले गया छोटा बाबू, वहाँ पर सिंगडी तरफ ले गया। तो बड़ा बाबू बोलता है, बोला तुमको हम नहीं जाने देते, लेकिन काहे इसको ले गया। फिर बाद में बोला, बोला हम बोलते थे जब वहाँ पोस्टमार्टम, जब वहाँ लड़का होती जब उठाने के लिए गए तो हम बोलते थे इसको, बोला नहीं जा। लेकिन छोटा बाबू ले गया, चल गया। लेकिन काम तो काम होता है, चाहे बड़ा बाबू बोले चाहे छोटा बाबू बोले, वो गया है, काम किया है, सरकारी काम ही किया है। लेकिन उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आगे क्या हुआ? आगे और क्या होगा, मतलब एक्सीडेंट हो गया। और मतलब बोला था वहाँ पर जब लाश वहाँ से उठा, बोल जल्दी यहाँ से लाश को उठा ले जाइए, आपको मुआवजा मिलेगा और एक तरह गरमजरवा ज़मीन कुछ मिलेगा और एक इंदिरा आवास मिलेगा। तो यही बोल करके और मतलब हमको वहाँ से हटवा दिया वहाँ पर। हाँ, रफा दफा। हाँ, उसके बाद अभी तक हाँ बोले काम के बारे में बोला था। अरे तुम्हारा लड़का जो अभी डेट कर दे, गाड़ी चलाता था ना, लेकिन जो है ना इसके बदले हम तुम्हारा लड़का को यहीं पर हम रखेंगे। और बड़ा बाबू बोला था, अरे हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा बाबू बोला था हम तुम्हारे लड़का को यहीं पर रखेंगे और यहीं पर काम देंगे हम। लेकिन सर बोला हम यहाँ पर कैसे रहेगा सर, यहाँ पर मेरा एगो लड़का है, यही थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ रहने से कैसे, नहीं तो कहीं भी मिल सकता है इसको, ब्लॉक में भी चपरासी उपरासी के काम मिलेगा, कुछ भी काम कर सकता है, ये करेगा काम। और वही बोल करके और वहाँ 18 साल हो गया, क्या अभी तक आपका कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मिल गए हैं बस 10,000। मृत्यु के दौरान ही जो 10,000 रुपया मिला था, वही। थाना उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। और ब्लॉक से 10,000 और वहाँ से 10,000,
और वही जो लिखित दिया था ना वहाँ पर बड़ा बाबू, वो ले लिया और उसके बाद दे दिया हमको 10,000 रुपया ये वाला ले जाओ, तो अपना कर्म क्रिया करना, उसके बाद जो है ना तो कर्म क्रिया पार होने के बाद तुम आना, तुमको ज़मीन देंगे। रामेश्वर मोहली जी का कहना है कि मेरा लड़का तुलसी मोहली एक्सीडेंट हो जाता है पेट्रोलिंग के दौरान, उसके बाद इसको 10,000 तत्काल दिया गया था, बोला गया था कि ज़मीन देंगे, एवज में छोटे भाई का नौकरी देंगे, माने इसका छोटा बेटा का नौकरी देंगे, चाहे जो भी हो, अनुकंपा पे हो चाहे जो भी है, लेकिन नौकरी देंगे। लेकिन अभी तक इसका कहना है कि अभी तक ना ही हमको मुआवजा मिला है और ना ही इंदिरा आवास मिला है और ना ही क्या बोलते हैं नौकरी मिला है। आप ये देख सकते हैं, कहता है कौन सुनेगा, एक गाना आप लोग सुने होंगे कि कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि ये गरीब आदमी आखिर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। समय क्या आप लोग ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते थे, धनबाद जाते थे, कोर्ट जाते थे, कोर्ट जाते थे, क्या उसका कुछ रिजल्ट निकला उसका? कुछ नहीं, वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ से कुछ नहीं, सिर्फ आओ सनम और जाओ सनम होता था। हाँ, और कुछ नहीं निकला वहाँ पर ना, वहाँ से कुछ। क्या लग रहा है आपको, आस लग रहा है? आस तो लग रहा है जो अगर कुछ भी मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन अपना 2005 की घटना है। अगर देखा जाए तो 18 साल हो गया है। 18 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन फिर भी आस लगाए हुए हैं। इस बाप का आस है कि आज नहीं तो कल मेरा न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक 18 साल बीत जाने के बाद भी इसको न्याय नहीं मिला है। क्या गलती था इसका कि मेरा बेटा हरिहरपुर थाना में काम करता है, बस इतना ही गलती था? या तो फिर सरकार के पदाधिकारी का भी कुछ फर्ज बनता है कि एक बाप ने अपना बेटा खोया है, उसका एवज में इसको कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो कुछ हो नहीं। अभी ब्लॉक में जाते हैं ना तो एक ज़मीन के बारे यहाँ पर दिया हमको, कहीं पर नहीं सरकारी ज़मीन था तो वहाँ पर भर के दिया, तो वो बोलते हैं हम लेंगे, वो बोलता है हम लेंगे, तो हम भाई किसी को ज़मीन यहाँ पर नहीं ले। अगर सरकार अगर देगा हमको तो कहीं पर भी सरकार दे सकता है, हम उधरे लेंगे, लेकिन यहाँ को सब प्लॉट नंबर, खाता नंबर, रकबा सब देकर भर के दिए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है लोग। अभी कुछ दिन पहले आपका एक न्यूज़ आया था, प्रभात खबर में छपा था, क्या घटना हुआ था उस रोज़? उस रोज़ मेरा तो तबीयत खराब था ना वहाँ पर, और हॉस्पिटल हम चल गए थे। हॉस्पिटल मैंने बुधवार को, हाँ बुधवार को हॉस्पिटल गए तो बृहस्पति शुक्रवार 3 दिन वहाँ पर रह गए। सुने थे आपका कि बेहोश भी हो गए थे, कैसे हुए थे? हाँ, तो वहीं पर कोटे में हमको बेहोश हो गया, तो वहाँ पर टेम्पो चढ़ा करके हमारा घर ले आया। घर आने के बाद हम दिन भर रहे, डॉक्टरी दवा यहाँ पर, मतलब जो है ना एगो डॉक्टर था यहाँ पर, तो दवा सुइया दिया, लेकिन कुछ नहीं हमको ठीक है। अब कब किया होता है, मतलब जैसे चक्कर देने का पूरा मैंने न्याय मांगते मांगते ये हॉस्पिटल तक पहुंच गए हम जनाब, लेकिन इसको फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। आप ये समझ सकते हैं किस तरह का शासन प्रशासन है। कहने का तो कहा जाता है कि हम गरीब का सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, लेकिन जनाब मैं बोल रहा हूँ, अगर सच्चाई में अगर कुछ है, इंसानियत नाम का कोई चीज़ है, तो इस शख्स पर थोड़ा ध्यान किया जाए, क्योंकि 18 साल बीत गया है। अभी तक टुकुर टुकुर आस लगाए हुए हैं, कहीं न कहीं आज न तो कल, आज न तो कल मिलेगा। इसका एकमात्र जीवोपार्जन के लिए बांस की बुनाई करता है, और ये बांस की बुनाई में घर चलाना मुश्किल होता है महोदय। फिर भी इसका एक आस लगा हुआ है कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिले। क्या लग रहा है आपको? कुछ आशा लग रहा है दादा? आशा तो लग रहा है। वीडियो साहब के बाद एक बार गए वहाँ से, जब लाए ना वहाँ पर सब पेपर ऊपर लाए ना, वहाँ पर हमको पास कर दिया ज़मीन एक ठो, वही जो जमीन जो हम कहाँ ज़मीन पास कर दिया था? यहाँ पर दिया था, वो मैंने गरमुजरा ज़मीन बोला था ऐसे, पेपर ऊपर सब आन के दिखाए थे, वो सब मैंने पास भई गए न, भले के बाद तहाँ से यहाँ दे ये, तो फिर वीडियो साहब बोलता है, सीओ साहब बोलते हैं अरे नहीं मिलेगा, तुम्हारा ज़मीन है ना, तुम्हारा ज़मीन है लेकिन ज़मीन नहीं मिलेगा। तो आजा पुरखा से है, तो अभी 6 भाई में बंटवारा हो गया है, 6 भाई में बंटवारा हो गया। थोड़ा और इंदिरा आवास का क्या हुआ? इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है, कहाँ अभी तक मिला है इंदिरा आवास? जरा कैमरामैन जरा दिखाइएगा इसका घर का स्थिति को।
अभी तो टूटा फूटा सब था, लेकिन आज के आप ये देख सकते हैं, अगर बड़ा आदमी होता तो घर का भी ज़रूरत शायद नहीं पड़ता, बड़ा आदमी होता तो शायद नौकरी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप देख सकते हैं, बांस बून के अपना जीवोपार्जन करता है और न्यायालय के चक्कर लगाते हैं, फिर भी इसको न्याय नहीं मिलता है। घर बनाया भाई है, हम इसका भाई से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम राजेंद्र मोहली हुआ। मैंने उसका छोटे भाई हैं हम। मैंने आप मंजिल थे जब वो जिंदा थे तो आप मंजिल थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था, कुछ तो याद है घटना? मेरा भाई जो है यही वाला घर बनाया है। आज देख सकते हैं, उसी के मेहनत से आज इन लोग उसी घर में रह रहा है, उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों का इंदिरा आवास जो बोला गया था, इंदिरा आवास नहीं मिला। और क्या हुआ था, कुछ याद है घटना? उस टाइम आपका क्या उम्र था? उस समय तो मैं 18-19 साल की उम्र थे मेरा, तो उस समय तो उतना तो जानकारी नहीं हो पाएगा मेरा। फिर भी घर में बोलता होगा ना कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, कुछ तो बोलता होगा। नहीं, उस समय तो मैंने बोल रहा था कैसे मैंने मिलेगा, जैसे कॉलोनी बोला था घर। तो क्या कॉलोनी आवास मिला था? नहीं मिला। और क्या क्या बोला था? घर बोला था और मौजा बोला था और नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए भी बोला था। क्या नौकरी मिला है? नहीं मिला है सर। कि क्या मुआवजा मिला है? नहीं। और अभी आपका पिताजी बोल रहे थे जमीन को लेकर? नहीं, कुछ नहीं मिला है। देख रहे हैं ना श्रीमान, आप देख सकते हैं